हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का सामान्य हिंदी की क्लास में। तो आर ओ ए आर ओ के लिए जो है आज टॉपिक है अपना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि 6 टॉपिक्स हैं आर ओ ए आर ओ हिंदी की सेकंड पेपर में जो है। तो उसकी डेट अनाउंस कर दी है लोक सेवा आयोग ने। 11 फरवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। शाम की शिफ्ट में जो हिंदी का पेपर होता है उसके लिए स्पेशल 6 टॉपिक्स जो हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिसाइड कर रखे हैं। तो उसी का एक टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उससे पहले आप लोग जो है चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर कीजिए आपके मित्रगण जो भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहे हों, उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए 10 में 10 नंबर इस लेक्चर से आपके 100% पक्के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परस्पर संबंधित शब्दों के वर्गीकृत नोट्स, इसमें जो है सूक्ष्म अंतरों वाले शब्दों के लिए विशेषीकृत नोट्स भी हैं इसमें। तो सामान्य हिंदी नोट्स अनेक शब्दों के एक शब्द। तो सबसे पहले अपे, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द है अंतर्यामी। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द अंतर्यामी होता है। जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व होता है। जैसे शोक न हो, शोक रहित होता है, उसको अशोक बोलते हैं। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य होता है। न हो सकने वाला कार्य आदि उसको अशक्य बोलते हैं। जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अखाद्य है। जो पिया न जा सके उसके लिए अपेय। जो टूट न सके उसके लिए एक शब्द है अटूट। जिसका खंडन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े न हुए हो उसके लिए एक शब्द है अखंडित। जो छीड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द है अक्षय। जो निंदा के योग्य न हो अभिनंदनीय। जो वंदना के योग्य न हो अवंदनीय। जिसकी गहराई यथाह का पता न लग सके अथाह। जो गाए जाने योग्य न हो अगेय। जो चिंता के योग्य न हो अचिंत्य या अचिंतनीय। जिसमें चेतना न हो अचेतन। जो छेदा न जा सके अच्छेद्य। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को अमानत बोलते हैं। और जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द है अतीत। जिसकी मांग न की गई हो उसके लिए एक शब्द है आयाचित। जो दिखाई न पड़े उसके लिए है अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द है अनवरत। जो कभी नहीं मरता उसके लिए अमर्त्य या अमर। जो मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा हो उसको अंतः प्रेरणा बोलते हैं। धरती या पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसके लिए एक शब्द है अर्थहीन। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये वीडियो लेक्चर है आपके लिए। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार जरूर जो है रिवीजन इसका कीजिए। आगे बढ़कर स्वागत करना उसको अगवानी बोलते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला वो होता है अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थिति है उसको अंतर्निविष्ट बोलते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। जिसे जीता न जा सके अजेय। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई अग्रज कहलाता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो छोटा भाई अनुज कहलाता है। और छोटी बहन जो है अनुजा कहलाती है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य कहलाता है, उसके लिए एक शब्द। जो पराजित न किया जा सके अपराजय कहलाता है, उसके लिए एक शब्द। जो पढ़ा ना जा सके अवाच्य या अपठनीय कहलाता है। अन्य भाषा में परिणित अनुवाद या रूपांतरण कहलाता है। अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहलाता है। जिसका परिहार त्याग न हो सके, जिसको या छोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत शब्द है उसके लिए। जो पहले दे दिया जाए उसके लिए अग्रिम। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु।
जिसका कोई शत्रु न हो वो निशत्रु होता है। जिसके पास कुछ न हो, अंकिचन एक शब्द है उसके लिए। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो, उसके लिए एक शब्द है अवैध और अविधिक। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। जो तौला या मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरमेय। जो समय पर न हो उसके लिए एक शब्द है असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द है अवश्यंभावी। जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अविवाहित। जिसे भुलाया न जा सके उसके लिए एक शब्द है अविस्मृति। जो अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या कुछ किसी कार्य में योग देना उसके लिए एक शब्द है अंशदान। जिसमें कांटे या विध्वंस बाधा न हो उसके लिए एक शब्द है अंकटक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अधः प्रसूत। जिसको क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अक्षम्य। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसके लिए एक शब्द है अक्षम। जो न जाना जा सके अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो अज्ञ अज्ञानी। जो न जाना गया हो अज्ञात। जो गिना न जा सके उसके लिए एक शब्द है अगणित या अगणित अनगिनत। जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव एक शब्द है। जो व्यवहार में न लाया गया हो उसके लिए अव्यवहृत। जिसमें सामर्थ्य न हो असमर्थ। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द है अंतर्यामी। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना वो होता है अहम्मन्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसको बोलते हैं अहेतुक। जो नया न हो उसको अनूतन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसको अगम्य कहते हैं। जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसको अव्यवहारिक बोलते हैं। किसी और स्थान पर अन्यंत्र बोलते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए एक शब्द है अनन्यमनस्क। जिस पर अपकार किया गया हो अपकृत बोलते हैं उसके लिए एक शब्द है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरग्रह कहलाता है। सामान्य व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद जो है उसको अपवाद बोलते हैं। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्यय होता है। जिसका अंग दुरुस्त न हो अपांग या विकलांग कहलाता है। जिसके पार की वस्तु को न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द है अपारदर्शी। जो पहले न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अपूर्व। जो अभी प्रकाश में न आया हो जिसका प्रकाशन न हुआ हो वो होता है अप्रकाशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो उसके लिए एक शब्द है अबाध। पुरुष जो अभिनय करता हो उसके लिए एक शब्द है अभिनेता। स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द है अभिनेत्री। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो उसके लिए एक शब्द है अभिभावक। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द है अभेद्य। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। जो इस लोक में संभव न हो अलौकिक कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो वो अवीरा कहलाती है उसके लिए एक शब्द। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। जो प्राप्त न हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्राप्त या अप्राप्य। कि जिसका कभी अंत न हो अनंत। जिसके माँ बाप न हो अनाथ। गौर से देखना मनन या चिंतन अनुप्रेक्षा कहलाता है। सतत तथा गंभीर अभ्यास नियमित अध्ययन जो है अनुशीलन कहलाता है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द है अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द है अभियुक्त। जो सीमित न हो उसके लिए एक शब्द है असीमित। जिसकी कोई सीमा न हो उसके लिए एक शब्द है असीम। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसके लिए एक शब्द है अस्त्र। जो दिया न जा सके उसके लिए अदेय। आत्मा व परमात्मा का द्वैत अलग अलग होना न मानने वाला अद्वैतवादी। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। पहाड़ का ऊपरी भाग जो आदित्य का कहलाता है। अनुकरण करने योग्य जो अनुकरणीय कहलाता है। जिसका नाश न हो अनाश्य कहलाता है। जो वस्तु चलने वाली न हो अचर कहलाती है।
जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक कहलाता है उसके लिए एक शब्द। जिसे मारना उचित न हो अवध्य कहलाता है एक शब्द। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल जो है अंत्याक्षरी कहलाती है उसके लिए एक शब्द। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास एक शब्द है उसके लिए अंधविश्वास। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसके लिए एक शब्द अचल। जिसकी उपमा न हो अनुपम या अनुपमा उसके लिए एक शब्द है। जो मानव के योग्य न हो अमानुष या अमानवीय एक शब्द है उसके लिए। जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अदंडनीय। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है उसके लिए एक शब्द अध्यापक। अन्य से संबंध न रखने वाला किसी एक में ही आस्था रखने वाला उसके लिए एक शब्द अनन्य। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसके लिए एक शब्द अनन्योपाय। जो बात सुनी न गई हो उसके लिए एक शब्द अनसुनी। आग से झुलसा हुआ उसके लिए एक शब्द अनलदग्ध। बिना प्रयास किए अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। नजदीक आने वाला जो है अभिगामी कहलाता है उसके लिए एक शब्द। जिसका कभी विनाश न हो अविनाशी या अविनाशी कहलाता है उसके लिए एक शब्द। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द अनुरक्त। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा उसके लिए एक शब्द अंतः कथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर कहलाता है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी जो है अन्नपूर्णा कहलाती है उनके लिए एक शब्द। एक अक्षर वो अक्षर सह कहलाता है। जिसे छुआ ना गया हो अछूता। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए एक शब्द अंकेक्षक। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। बिल्कुल बरसात न होना अनावृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि। रूप के अनुसार अनुरूप। सोच समझकर कार्य न करने वाला अविवेकी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी कहलाती है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित कहलाता है उसके लिए एक शब्द। जिसकी परिभाषा न देना संभव न हो अपरिभाषित। जिसमें शक्ति न हो अशक्त या निर्बल। जो समान न हो असमान। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त। जो परिणय विवाह सूत्र में न बंधा हो उसके लिए एक शब्द है अपरिणित। विकृति शब्द बिगड़ा हुआ शब्द है अपभ्रंश। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो अप्रशस्त। न करने योग्य अकरणीय। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि के लिए अष्टमी एक शब्द है। उसी प्रकार जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसके लिए एक शब्द अनासक्त। जिसे बुलाया न गया हो जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए एक शब्द अनाहूत। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसके लिए एक शब्द अनियंत्रित। जो नियमानुकूल न हो उसके लिए एक शब्द अनियमित। जो डिगाया न जा सके अडिग। जिसका निर्णय न हुआ हो अनिर्णित एक शब्द है उसके लिए। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अनिर्वचनीय अवर्णनीय। पलक को बिना झपकाए अनिमेष निर्निमेष अपलक स्थिर दृष्टि उसके लिए ये तीनों चारों शब्द यूज करते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथनीय उसके लिए एक शब्द है। जो कहा न गया हो अकथित। जिसका निवारण न हो सकता असाध्य। जिसके पास कुछ भी न हो उसको अंकिचन या दरिद्र बोलते हैं। जिसे किसी बात का पता न हो उसके लिए एक शब्द अनभिज्ञ अज्ञ। जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो अनादि। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। किसी के पीछे चलने वाला जो पीछे चलता हो उसको अनुचर अनुगामी अनुयायी भी बोलते हैं। पहले लिखे गए पत्र का अनुस्मरण अनुस्मार कहलाता है एक शब्द। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसके लिए अनन्योपाय एक शब्द है। नीचे हस्ताक्षर या दस्तखत करने वाला अधो हस्ताक्षरी कहलाता है एक शब्द। जो बिना मांगे मिल जाए उसके लिए एक शब्द है अध्याचित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुग्रहित। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। अंक गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है अंकशायनी। अंक गोद में सोने वाला पुरुष अंकशाई कहलाता है। अंक गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्त कहलाता है। बिना देख रेख का जानवर अनेर कहलाता है। बिना देख रेख का जो जानवर होता है उसके लिए एक शब्द है अनेर। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उसके लिए एक शब्द है अप्रगल्भ। जो विश्वास करने योग्य लायक न हो उसको बोलते हैं अविश्वसनीय।
जो दोहराया न गया हो। अनावृत जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनुल्लंघनीय। जो न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द है अनवगत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द है अध्युड़ा। जो अभी तक न आया हो उसके लिए एक शब्द है अनागत। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसके लिए एक शब्द है अनन्योपाय। जिसकी अपेक्षा व चाह न हो उसके लिए एक शब्द है अनपेक्षित। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनादृत। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया जो है अनुमोदन कहलाती है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो उसके लिए एक शब्द है अनिकेतु। नीचे की ओर लाना या खींचना उसके लिए एक शब्द है अपकर्ष। मूल्य घटाने की क्रिया जो है मूल्य घटाने की क्रिया उसके लिए एक शब्द है अवमूल्यन। जो किसी की ओर मुंह किया हो उसके लिए एक शब्द है अभिमुख। नीचे की ओर मुंह किए हुए उसके लिए एक शब्द है अधोमुख। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत। अध्ययन पढ़ने वाला अध्येता। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी जो होता है उसके लिए एक शब्द है अधिनायक। एक व्यक्ति की शासन सत्ता अधिनायकवाद कह लेते हैं उसको। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है एक शब्द। जो दबाया न जा सके अदम्य। जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय। जो पहले न देखा गया हो अदृष्टपूर्व। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी की निगरानी रखे अधीक्षक कहलाता है उसके लिए एक शब्द। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित एक शब्द है उसके लिए। जिसका आदि और अंत न हो अनध्यंत या अशाश्वत उसके लिए एक शब्द है। जो बदला न जा सके तक हो अपरिवर्तनीय। अपराधों से संबंधित आपराधिक। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योतर कहलाता है। जो ढका हुआ न हो अनावृत। जो दोहराया गया न हो अनावृत एक शब्द है उसके लिए। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अपहृत। न जोता गया खेत अपहृत। जो वाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलोकज्ञ। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य कहलाता है। जो बिना अंतर के घटित हो अनंतर कहलाता है। जिसका कोई घर अनिकेत न हो अनिकेत कहलाता है। निकेत न हो उसके लिए एक शब्द अनिकेत है। जो आज तक से संबंध रखता हो अद्यतन कहलाता है उसके लिए एक शब्द। जिसे काटा न जा सके अकाट्य कहलाता है उसके लिए जो एक शब्द है। जिसमें धैर्य न हो अधीर। जिसके समान दूसरा न हो अप्रीतम। मानसिक भाव छिपाना अबेहंथत्था उसके लिए एक शब्द है। जो सुना हुआ न हो अश्रव्य। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। जिसको त्याग न जा सके अत्याज्य। जो बहुत गहरा हो उसके लिए एक शब्द है अगाध। जो स्त्री सूर्य न देख सके असूर्यपश्या स्त्री। जिसका विरोध न हुआ हो न हो सके अनुरुद्ध या अविरोधी एक शब्द उसके लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयागत उसके लिए एक शब्द है। न घबराने वाला व्यक्ति अकातर उसके लिए एक शब्द है। जिसे बुलाया गया हो आहूत एक शब्द है उसके लिए। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार उसके लिए एक शब्द है अनुग्रह। जो तर्क से परे हो उसके लिए एक शब्द है अतर्क्य। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी कहलाते हैं उसके लिए। प्रारंभ से अंत तक अध्योपांत आध्यांत उसके लिए एक शब्द है। जो समान न हो असम। जो निंदा के योग्य न हो अनिध्य। जो बिना अंतर के घटित हो अनंतर। बिना घर के अनिकेत। और जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत एक शब्द है उसके लिए। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चारित एक शब्द है उसके लिए। परंपरा से चली आई हुई बात उक्ति या कथा उसके लिए एक शब्द है अनुश्रुति आनुश्रविक। जो पहले कभी नहीं हुआ सुना गया हो अनुश्रुत। किसी वस्तु का भीतरी भाग आभ्यंतर। जिसका जन्म अंडे से हो अंडज। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक उसके लिए एक शब्द है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना अनुष्ठान कहलाता है एक शब्द उसके लिए। जो थके नहीं लगातार कार्य करने वाला उसके लिए एक शब्द है अथक। जो व्यय न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अव्यय। एक दूसरे पर आश्रित होना उसके लिए एक शब्द है अन्योनाश्रित।
जो किसी अन्य के भरोसे जो है संरक्षण में न हो, अनन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे संरक्षण में हो उसके लिए एक शब्द है अनन्याश्रित। पीछे चलने वाला, अनुगत। जिसको किसी से लगाव प्रेम न हो, अनुरक्त, उसके लिए एक शब्द है। उसी प्रकार जिसका जवाब न दिया गया हो, अनिस्तीर्ण। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु, उसके लिए एक शब्द है। हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा, उसके लिए अंजलिबद्ध एक शब्द है। अब जो है आपे देखते हैं, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसके लिए एक शब्द है आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है आदरणीय। आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं आशातीत। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो उसको बोलते हैं आप्त काम। ऋषि निर्मित अथवा कथित उसको आर्ष बोलते हैं। जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसके लिए एक शब्द है आशावादी। जो जीवन का स्वलिखित इतिहास है उसके लिए आत्मकथा एक शब्द है। आश्रय देने वाला, उसके लिए आश्रयदाता एक शब्द है। आलोचना करने वाला, उसके लिए एक शब्द है आलोचक। आदि से अंत तक, उसके लिए एक शब्द है आद्योपांत या आद्यतंत। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाशवृत्ति, उसके लिए एक शब्द है। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है आनुश्रविक। आकाश में गमन विचरण करने वाला, उसके लिए एक शब्द है आकाशगामी। आकाश में उड़ने वाला, उसके लिए एक शब्द है आकाशचारी। जन्म भर, आजन्म या जन्म पर्यंत, उसके लिए एक शब्द है। जो अपनी हत्या आप करे उसको आत्मघाती, आत्महत्या बोलते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको आत्मनिर्भर बोलते हैं। जिससे पैर तक, सिर से पैर तक अपाद मस्तक होते हैं उसके लिए एक शब्द आभार मानने वाला, आभीर या कृतज्ञ कहलाता है। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसके लिए आनुवांशिक शब्द है। मरते दम तक, आमरण। जो सूंघे जाने योग्य हो उसको आग्रह। जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया जाना आयात कहलाता है। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो उसको बोलते हैं आयातक। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। धन से संबंधित आर्थिक कहलाता है। आर्थिक कहलाता है एक शब्द। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसके लिए एक शब्द है आलोचक। जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक। वह कवि जो तत्काल तत्क्षण कविता कर सकता हो उसके लिए एक शब्द है आशु कवि। वह क्लर्क जो आशु लिपि शॉर्ट हैंड जानता है उसके लिए एक शब्द है आशुलिपिक। जिससे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसके लिए आश्वस्त एक शब्द है। दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों को त्यागना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए एक शब्द है आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है एक शब्द। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसके लिए एक शब्द है आत्मभिमत। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहां रहते आ रहे हैं उसके लिए एक शब्द है आदिवासी। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया कार्य जो होता है वो आधिकारिक कहलाता है एक शब्द उसके लिए। दैव अथवा प्राकृतिक द्वारा होने वाला दुख जो है आधिदैविक कहलाता है एक शब्द। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख जो है वो आधि भौतिक कहलाता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की जो क्रिया है वो आधुनिकीकरण एक शब्द है उसके लिए। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाता है। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला जो है आकस्मिक कहलाता है। आकाश से सुनाई पड़ने वाला वाणी जो होती है वो आकाशवाणी कहलाती है उसके लिए एक शब्द है। आंतों में होने वाला आंतरिक कहलाता है। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी या गगन चुंबी उसके लिए एक शब्द है। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहलाता है। आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कहलाता है। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय कहलाता है एक शब्द। पूरे जीवन में आजीवन उसके लिए एक शब्द है। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको बोलते हैं आतंकित। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक एक शब्द है उसके लिए। जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि इसके लिए एक शब्द है अतिथि। और अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य उसके लिए एक शब्द है। और अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य उसके लिए एक शब्द है। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण उसके लिए एक शब्द है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत कहलाता है उसके लिए एक शब्द।
ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण या अनशन कहलाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है एक शब्द उसके लिए। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, आंतरगर्भ उसके लिए एक शब्द है। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात उसके लिए एक शब्द है। अत्याचार करने वाला, आताताई उसके लिए एक शब्द है। बालक से वृद्ध तक, आबाल वृद्ध उसके लिए एक शब्द है। जड़ से चोटी तक, आमूल चूल उसके लिए एक शब्द है। भगवान के सहारे, अनिश्चित आय, आकाश वृद्धि उसके लिए एक शब्द है। वह जो अपने आचार से पवित्र है, आचार पूर्ण उसके लिए एक शब्द है। जो परंपरा से सुना हुआ हो, आनुश्रविक उसके लिए एक शब्द है। जो अपने को धोखा देना, आत्मवंचना उसके लिए एक शब्द है। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक होता है। ऊपर चढ़ने वाला आरोही, पवित्र आचरण वाला आचारपूत, छिपने ढकने का कार्य आवेष्टन कहलाता है। ई पे देखते हैं अब, इतिहास जानने वाला इतिहासविद या इतिहास विज्ञ कहलाता है, इतिहासकार कहलाता है। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाली 7 रंगों वाली धनुष जो है वो उसके लिए एक शब्द है इंद्रधनुष। किसी देश या समाज के जो है सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण जो है इतिहास कहलाता है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इमारती कहलाता है। किन्हीं घटनाओं का कालानुक्रम में किया गया व्रत इतवृत्ति कहलाता है। इतना ही पर्याप्त है, इत्तल्यम कहलाता है। दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसके लिए एक शब्द है ईर्ष्या। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, जो किसी नियम का पालन न करे, उच्च श्रृंखल उसके लिए एक शब्द है। अब ऊपर देखते हैं, उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी कहलाता है। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उच्चतम। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उदार मना उसके लिए एक शब्द है। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा इसके लिए एक शब्द है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय उसके लिए एक शब्द है। ऊपर आने वाला श्वास उसके लिए एक शब्द है उच्च श्वास। नीचे की ओर आना या जाना, उतरना। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसके लिए एक शब्द है उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसके लिए एक शब्द है उद्यांचल। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है उपकृत। उपहास के योग्य, उपहासपद। जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी, उभयचर। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द है उऋण। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ हो, ऊर्ध्वोच्चारित। जिसका हृदय उदार हो उसके लिए एक शब्द है उदार हृदय। जो परीक्षा में पास हो गया उसके लिए एक शब्द है उत्तीर्ण। जो उदार वृद्धि का हो उसको बोलते हैं उदार चेता। जो उपासना के योग्य हो, उपास्य, वो उसके लिए एक शब्द है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए उपधिज एक शब्द है। और जो छाती पेट के बल चलता है, उरग या सर्प उसको बोलते हैं। जिसने ऋण दिया हो, उत्तमर्ण उसके लिए एक शब्द है उत्तमर्ण। जिसने ऋण दिया हो उसके लिए उत्तमर्ण एक शब्द है। जिसका उल्लेख किया गया हो उसके लिए एक शब्द है उल्लिखित। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, ऊष्मज उसके लिए एक शब्द है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। जिससे भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसके लिए एक शब्द है ऊसर। जिसने अपने वीर को कपाल में चढ़ा लिया हो उसके लिए एक शब्द है ऊर्ध्ववीरता। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उसके लिए एक शब्द है ऊहापोह। ए और ए पे जो बनते हैं शब्द, एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार कहलाता है। जिसका चित्त एक ही विषय में हो, लगा हो, एकाग्रचित्त। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी बोलते हैं। जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला जो है उसके लिए एक शब्द है एक पक्षीय। जहां कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द है एकांत। अन्य से संबंध रखने वाला एकांतिक, एक बार में दिया हुआ, एकमुश्त। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, इस लोक में संबंध रखने वाला इहलौकिक। इंद्र को सफेद हाथी ऐरावत, जिसकी एक ही आंख हो, एकाक्ष, कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ, एकीकृत। वह स्थिति जो अंतिक निर्णायक हो, निश्चित हो, एकांतिक। जिसने उधार लिया हो ऋणी कहलाता है। अब जो है ओ पे बने हुए शब्द देख लेते हैं।
विश्व के देशों के खेल प्रतियोगिताएं ओलंपिक। जो ओज व एवं तेज से परिपूर्ण हो उसके लिए एक शब्द है ओजस्वी। जो आंखों से दूर जाए उसके लिए एक शब्द है ओझल। जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है ओदनीय। जो किसी पद पर हो उसके लिए एक शब्द है ओहदेदार। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसके लिए एक शब्द है औपन्यासमिक औपन्यासिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। जिसका उपनिषद से संबंध हो औपनिषदिक कहलाता है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है औदार्य दाता उसके लिए एक शब्द है। का शब्द पे देखते हैं। जो कल्पना से परे हो उसके लिए कल्पनातीत। जो काल से परे हो उसके लिए एक शब्द है कालातीत। जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो जिसने अभी विवाह न किया हो कुमार कहलाता है। दुराचारणी स्त्री कुलटा। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो। जो अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला उसके लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द है। भय भूख प्यास से घबराया हुआ कातर कहलाता है। पद आयु आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा कनिष्ठ कहलाता है। जो किसी जाने या करने योग्य हो करणीय या कर्तव्य कहलाता है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। केश के बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास कहलाता है। और ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं कापालिक कहलाते हैं। जहां अपराधी रखे जाते हैं कारागार जेल। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक कहलाता है। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाता है। किन्हीं निश्चय कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति कहलाती है। लेखन अति उत्तम होना कलम तोड़ना। कठिनाई से होने वाला कष्ट साध्य। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथन कहलाता है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की एक सूची जो है काली सूची कहलाती है। वह बात जो कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो किंवदंती कहलाती है। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसके लिए कीर्ति विशेष एक शब्द है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है कुलीन। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक से समान तीखी हो कुशाग्र बुद्धि है उसकी। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूप मंडूक उसके लिए एक शब्द है। जो मोल लिया हुआ हो उसके लिए एक शब्द है क्रीत। किए हुए उपकार को भूले जाने वाला कृतघ्न या एहसान फरामोश उसके लिए एक शब्द है। किए हुए उपकार को मानने वाला किए गए उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने वाला कृतज्ञ कहलाता है। बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो कृत्रिम कहलाता है उसके लिए एक शब्द। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष उसके लिए एक शब्द है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रापसारी उसके लिए एक शब्द है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है केंद्राभिमुख उसके लिए एक शब्द है या केंद्राभिसारी भी बोल सकते हैं। स्त्री जो कविता रचती है कवयित्री कहलाती है। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है कवि कहलाता है। जिसका कोई कसूर हो उसको कसूरवार बोलते हैं। शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो कंठ का कीड़ उसके लिए एक शब्द है। जो कहा गया हो कथित उसके लिए एक शब्द है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसको कर्तव्य च्युत बोलते हैं। जो कला जानता है या कला की उसको कालविद या कलाकार बोलते हैं। जो व्यक्ति कटु बोलता है उसके लिए कटुभाषी एक शब्द है। कमल के समान आंख वाली कमल नयनी उसके लिए एक शब्द है। क्रम के अनुसार क्रमानुसार किसी विचार निर्णय को जो है कार्य रूप देना कार्यान्वयन उसके लिए एक शब्द है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण उसके लिए एक शब्द है। 10 से 15 वर्ष की लड़की उसके लिए एक शब्द है किशोरी। शारीरिक या मानसिक पीड़ा कष्ट वो कहलाता है। छोटों की सहायता करना कृपा कहलाती है। दूसरे को दुख देकर हृदय भराना करुणा। मन के अप्रिय भावों को सूचक क्लेश कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगना कलंक। धन का देवता कुबेर कहलाता है।
जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो। कपोत ग्रीवा उसके लिए एक शब्द है। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो। कातभ्रू ग्रीवा उसके लिए एक शब्द है। केवल पेट भरने वाला को कुच्छी भर उसके लिए एक शब्द है। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द है कदन्न। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द है कृतकार्य। जो अपने काम से जी चुराता हो उसके लिए एक शब्द है कामचोर। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो उसके लिए एक शब्द है केवलात्मा। जो अच्छे चाल चलन का न हो उसके लिए एक शब्द है कुचाली उसके लिए एक शब्द है कुचाली। जैसे तैसे समय काटना कालयापन कहलाता है। मनगढ़ंत बात कपोल कल्पित कहलाती है उसके लिए शब्द। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ। जो कष्ट को सहन कर सके कष्ट सहिष्णु उसके लिए शब्द है। बैलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज कहलाता है। आवश्यकता से न अधिक न कम उसके लिए एक शब्द है काफी। जो खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द है कंजूस या मितव्ययी। राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की कला जो है कूटनीति कहलाती है। केवल पेट भरने वाला कुच्छी भर कहलाता है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द है कृतकार्य। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द है कदन्न। ख से संबंधित शब्द देख लेते हैं। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहलाती है। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित। ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें जो है सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसको खग्रास बोलते हैं। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो उसके लिए एक शब्द है खड़हस्त। जो आकाश में चलता हो उसके लिए एक शब्द है खेचर या नभचर। जो भवन घर गिर गया हो उसके लिए एक शब्द है खंडहर। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला खग कहलाता है। जो खाया जा सके उसके लिए एक शब्द है खाद्य। आकाश चूमने वाला गगन चुंबी या गगन स्पर्शी कहलाता है। जो बात छिपाई जाए गोपनीय। जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बदल सके गतिशील या गत्यात्मक कहलाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया कहलाता है। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला जो लकीर का फकीर हो गतानुगतिक कहलाता है उसके लिए एक शब्द। हाथी का बच्चा कलब उसके लिए एक शब्द है या गज सावक बोलते हैं उसको। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ कहलाता है। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो उसके लिए एक शब्द है गध्यनसीन। जो पहाड़ को धारण करता हो गिरधारी या श्री कृष्ण उसके लिए शब्द है ग्रह बसाकर जो है रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई गृहस्थ कहलाता है। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय। जिस पशु के पेट में बच्चा हो गामहीन। जो कुछ भी बोल न सके गूंगा। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश। जो बात गूढ़ रहस्यपूर्ण हो उसके लिए शब्द है गूढ़ोक्ति। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो उसके लिए शब्द है घृणित। घृणा किए जाने योग्य घृण्य घृणित या घृणास्पद उसके लिए शब्द है। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला गुन्ना। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों में से दान देने वाला ब्राह्मण घटिया। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव घिचपिच कहलाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया जो है घेराबंदी कहलाती है। जिसकी घोषणा की गई हो उसके लिए शब्द है घोषित। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो घर फोड़ा कहलाता है। घूस लेने वाला घूसखोर कहलाता है। घास छीलकर बेचने वाला घसियारा कहलाता है उसके लिए एक शब्द। और घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील कहलाता है। सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती कहलाता है। और जिसके हाथों में चक्र सुदर्शन हो उसके लिए एक चक्रपाणी या चक्रधारी बोलते हैं उसे। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो उसको लिए चिंतनीय। आंखों को भाने अच्छा लगने वाला चाक्षुष से उसके लिए एक शब्द है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक। चित्त को चुराने वाला चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी। जो जय सदा से चला आ रहा हो चिरंतन या शाश्वत उसके लिए शब्द है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका
कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता चंद्र ग्रहण कहलाता है। ब्याज पर वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। जिस देवता की 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज कहलाते हैं। जिनके 4 पैर होते हैं चतुर्भुज कहलाते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसको चंद्रशेखर बोलते हैं। कमल के समान सुंदर चरण चरण कमल कहलाते हैं। वह मास या महीना जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसके लिए एक शब्द है चंद्रमास। जो आंखों से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द है चाक्षुष। जो चर्चा का विषय हो उसके लिए एक शब्द है चर्चित। स्वार्थवास किसी का गुणगान चापलूसी करने वाला उसके लिए एक शब्द है चाटुकार। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी कहलाती है या चौथ कहलाती है। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को चतुर्दशी बोलते हैं। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो उसको चंपू बोलते हैं। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो चिथड़ा बोलते हैं उसके लिए। चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा चीनांशुक कहलाता है। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो उसको च्युत बोलते हैं। चैतन्य स्वरूप की माया जो है चिद्विलास कहलाती है। चूहों को फंसाने का पिंजरा चूहेदानी कहलाता है। करुण स्वर से चिल्लाना चित्कार कहलाता है। चौथे दिन आने वाला ज्वर जो है चौथिया कहलाता है। चारों ओर की सीमा जो है चौहदी कहलाती है। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसको चौराहा बोलते हैं। बरसात के 4 महीने चौमासा जो चिरकाल से चला आया है उसके लिए चिरंतन एक शब्द है। जो बहुत समय तक ठहर सके उसके लिए एक शब्द है चिरस्थायी। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापामार कहलाता है। सेना के ठहरने का स्थान छावनी कहलाता है। छिपे वेश में रहना छद्म वेश कहलाता है। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसको छद्मवासी बोलते हैं। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास कहलाता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण कहलाता है। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। किसी को दोषारोपण करके छोड़ना छीटांकसी कहलाता है। कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम छटनी कहलाता है। 6 महीने का समय छमाही कहलाता है। जनता द्वारा संचालित शासन जो है जनतंत्र कहलाता है। महामूर्ख जो है जड़ कहलाता है। जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। जल में विचरने वाला जीव जलचर कहलाता है। जल थल दोनों जगह रहने वाला जल भूमिया कहलाता है। जाति से निष्कासित जात च्युत या जात विहेशकृत कहलाता है। वह यान जो जल में चलता हो जलयान कहलाता है उसके लिए एक शब्द। सारे जीवन में किसी के कार्यों का आदि का विवरण जो है वो जीवन चरित्र कहलाता है एक शब्द उसके लिए। और जल में जल लेने के बदले दिया जाने वाला टैक्स जो है जलकर कहलाता है। जन्म से 200 वर्ष का समय जन्म सती कहलाता है। जो जन्म से ही अंधा है जन्मांत कहलाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसके लिए एक शब्द जराजीर्ण। खेत जोतने का काम जुताई कहलाता है। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव कहलाता है। बेटी का पति जो है जमाता कहलाता है। अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला झक्की कहलाता है। झूठ बोलने वाला झूठा। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों उसके लिए एक शब्द है छबरा। झगड़ा करने वाला उसके लिए एक शब्द है झगड़ालू। कांटेदार झाड़ियों का समूह जो है झखाड़ कहलाता है उसके लिए एक शब्द। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम। बारात ठहरने का स्थान जनवासा। जो जल बरसाता हो उसको जलद बोलते हैं। जो जल में उत्पन्न हो जलज कहलाता है। जेठ पति का बड़ा भाई का पुत्र जेठूत कहलाता है। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी कहलाता है। टाइप करने की कला टंकड़ कहलाती है। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाला कहलाता है। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू कहलाता है। चारों ओर जल में घिरा हुआ भूभाग टप्पू कहलाता है। टापू किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहलाता है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया कहलाता है। पत्रों को दूर स्थान पर पहुंचाने वाली संस्था डाक सेवा कहलाती है। शुभ अवसर पर गीली हल्दी आदि से लगाया गया पंजे का निशान थापा कहलाता है। उसी प्रकार वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं तूड़ीर कहते हैं उसको।
उसी समय का जो है तात्कालीन ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका कहलाती है। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य एक शब्द है उसके लिए। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी कहलाती है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ कहलाता है। अध्यात्म के तथ्यों को जानने वाला तत्वज्ञ कहलाता है। वह जो बराबर तपस्या करता है उसके लिए एक शब्द है तपस्वी। मास की तीसरी तिथि जो तृतीया कहलाती है, जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त कहलाता है। जो तत्व को जानता हो तत्वज्ञानी, तत्वविद कहलाता है एक शब्द। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ तत्पर, एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही, चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर कहलाता है। वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखा जाता है वो तोपखाना कहलाता है। कोई काम या पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसके लिए एक शब्द तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि कहलाती है। जिसमें बाण रखे जाते हैं वो तर्कस या तूड़ीर कहलाता है। दैहिक देविक और भौतिक सुख जो है तापत्रय कहलाता है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थ कर कहलाता है। अब थपे पुलिस की बड़ी चौकी जो थाना कहलाता है। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार होता है। जमी हुई गाड़ी चीज की मोटी तह को थक्का बोलते हैं। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान कहलाता है। तबले आदि पर हथेली द्वारा किया गया आघात थाप कहलाता है। आगे की सोचता हो दूरदर्शी उसके लिए एक शब्द है। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्दमनीय, दुर्दम या दुर्दम्य। जो देवताओं के योग्य हो दिव्य। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ्य, दुर्लभ्य। जो दिया जा सके उसके लिए देय। जो दोबारा जन्म लेता हो उसके लिए द्विज। दिन भर का कार्य दिनचर्या। जहां जाना कठिन हो उसके लिए दुर्गम। स्त्री पुरुष का जोड़ा, पति या पत्नी, दंपति। दिन में कम दिखाई देता हो दिनोगी। जिसे दंड दिया जा सकता हो उसके लिए एक शब्द दंडित किया जाना चाहिए, दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख या दक्षिणावर्त कहलाती है दिशा। किसी काम को चित्त लगाकर करना, पूर्ण लगन से करना दत्तचित्त कहलाता है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य कहलाता है। बुरे आचरण या चरित्र वाला दुष्चरित्र कहलाता है। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर एक शब्द है उसके लिए। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे दृढ़ प्रतिज्ञा उसके लिए एक शब्द है। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त उसके लिए एक शब्द है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी एक शब्द है उसके लिए। चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी को द्वादशी बोलते हैं। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल कहलाता है। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निवार या दुर्निवार्य कहलाता है। ऐसा अकाल के भिक्षा देना लेना भी कठिन हो दुर्भिक्ष कहलाता है एक शब्द। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद्य। दुख देने वाला दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो दुसाध्य। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो दुश्चित्तता। जिसके दो रंग हो दुरंगा। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रण या साजिश दुर्भिसंधि कहलाती है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। जिसे प्रसन्न आराधित करना कठिन है उसके लिए एक शब्द है दुराध्य। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पढ़कर सौदा पक्का कराता है उसके लिए एक शब्द दलाल। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि दसवीं कहलाती है। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि द्वितीय कहलाती है। मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी कहलाती है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य दृष्टा। जिसके 10 मुख आनन हो उसके लिए दशानन। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी कृष्ण दामोदर। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया हो दिनांकित। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो उसके लिए एक शब्द दिवालिया। कठिनाई से समझने योग्य जो दुर्बोधगम्य। जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घ बाहु। जिसकी जीविका दान पर चलती हो दानव्रती।
जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है द्रष्टव्य या दर्शनीय। ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो उसके लिए दुस्साहस। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है दुदृष्टय। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्वह। संकीर्ण संकुचित विचारों वाला व्यक्ति दकियानूस कहलाता है। जिससे पीड़ित किया जाए, जिसे सताया जाए उसके लिए एक शब्द दलित। जिसके 2 पैर हो उसके लिए एक शब्द है द्विपद। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना कहलाता है दुरागमन। आंख की बीमारी दृष्टि दोष कहलाती है। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। जो कठिनता से जाना जा सके उसके लिए दुर्गेय एक शब्द है। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसके लिए एक शब्द है द्विवर। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषीय कहलाता है। संकुचित विचार रखने वाला दकियानुस कहलाता है। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो दुर्विग्रह या दुराग्रह कहलाता है। जो कठिनाई से समझे आए दुर्बोध कहलाता है। धन देने वाला धंधा कहलाता है। धन देने वाला धनद कहलाता है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा या धर्माचारी कहलाता है। धारण करने वाला धारक कहलाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। जिस पर धारियां बनी हो उसके लिए धारीदार एक शब्द है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहलाता है। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध कहलाता है। मछली पकड़ने बेचने वाली जाति धीवर कहलाती है। वह नायक जो बहुत असहिष्णु उग्र स्वभाव का तथा सदा अपने गुणों का अपने आप वर्णन करता हो धीरोद्वत कहलाता है। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक जो अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो तथा जो क्षमावान गंभीर दृढ़ प्रतिज्ञ और विनयी हो उसके लिए एक शब्द है धीरोदात्त। एक प्रकार का कलावंत और मृदु स्वभाव वाला नायक धीर ललित कहलाता है। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो उसके लिए एक शब्द है धारीदार। वह जो पृथ्वी को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द है धरणीधर। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ एक शब्द है उसके लिए। गर्वों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन आदि धर्मादा कहलाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या धाती कहलाती है। थाती अपने स्थान पर अटल रहने वाला। ध्रुव धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्य में प्रवीण धुरंधर कहलाता है। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय कहलाता है। ध्यान करने वाला ध्याता या ध्यानी कहलाता है। जिसे अक्षर ज्ञान न हो उसके लिए निरक्षर एक शब्द है। आकाश में विचरण करने वाला नवचर होता है। जिसके पास शक्ति का अभाव हो निर्बल या दुर्बल कहलाता है। जो भविष्य के प्रति निराश हो उसके लिए निराशावादी एक शब्द है। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीद कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो उसको निपुति बोलते हैं। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो उसको निरंकुश बोलते हैं। जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास न रखता हो उसके लिए एक शब्द है निरंकुशवादी। जो उत्तर न दे सके उसके लिए एक शब्द है निरुत्तर। जिसका आकार न हो उसके लिए एक शब्द है निराकार। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही एक शब्द है उसके लिए। जिसके विषय में मतभेद न हो उसके लिए एक शब्द है निर्विवाद। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो उसके लिए एक शब्द है निर्विकार। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाला नैशिष्टिक कहलाता है। जिसमें उत्साह न हो उसके लिए एक शब्द है निरुत्साही। जिसके मन में ईर्ष्या न हो उसके लिए एक शब्द है निर्मत्सर। जो गणना की अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द है अगण्य। जो ईश्वर को न मानता हो उसके लिए एक शब्द है नास्तिक। जो निंदा की योग्य हो उसके लिए एक शब्द है निंदनीय। जो कामना रहित हो उसके लिए एक शब्द है निष्काम। जो नित्य प्रति नवीन रहे उसके लिए एक शब्द है नित्य नूतन। जो नीचे लिखा गया है उसके लिए एक शब्द है निम्नलिखित। जो किसी से न डरे उसके लिए एक शब्द है निडर। जो भयभीत न होता हो उसके लिए एक शब्द है निर्भीक या निर्भय अभय। मांस न खाने वाला निरामिष। जिसके मन हृदय में दया न हो उसके लिए एक शब्द है निर्दयी या निर्दयी। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम एक शब्द है। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस न ली जाए निःशुल्क। जो चिंता से रहित हो निश्चिंत। जिसका कोई आधार न हो उसके लिए एक शब्द है निराधार। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसके लिए एक शब्द है निरीह। जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो उसके लिए एक शब्द है निष्प्रह। बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को नखलिस्तान बोलते हैं। जिसका कोई
जो आश्रय न हो उसके लिए एक शब्द है निराश्रय। जो नष्ट होने वाला हो उसके लिए एक शब्द है नश्वर। जो नया आया हो उसके लिए नवागत या आगंतुक या नवागंतुक एक शब्द है। जहां किसी बात का डर अथवा खतरा न हो उसके लिए एक शब्द है निरापद। जो आसानी से झुकाया जा सके उसके लिए एक शब्द है नमनीय। देश के बाहर माल भेजना निर्यात। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक। निशा रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। जिसका निषेध किया गया हो उसके लिए एक शब्द है निषिद्ध। जिस पर कोई कलंक न लगा हो उसके लिए एक शब्द है निष्कलंक। जिसने पाप न किया हो उसके लिए एक शब्द है निष्पाप। जिसमें तेज न हो उसके लिए एक शब्द है निस्तेज। जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो उसके लिए एक शब्द है निस्सहाय। नीति का ज्ञान रखने वाला उसके लिए एक शब्द है नीतिज्ञ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसके लिए एक शब्द है न्यायमूर्ति। जिसमें स्वार्थ साधना की भावना न हो उसके लिए एक शब्द है निस्वार्थ। जिस पर नियंत्रण किया गया हो उसके लिए एक शब्द है नियंत्रित। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द है निराशा। जिसमें सत्य रज तम गुण न हो उसके लिए एक शब्द है निर्गुण। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसके लिए शब्द है जिसका मूल नहीं है उसके शब्द है निर्मूल। जिसकी नाक कट गई हो उसके लिए शब्द है नकटा। वह गांव या शहर जहां नाम नाना का घर हो ननिहाल। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि नवमी। हाल की ब्याही स्त्री नवोड़ा कहलाती है। नगर में रहने वाला नागरिक। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय। जिसमें शब्द न हो रहा हो उसको बोले निशब्द। नाक से बाहर निकलने वाली सांस निश्वास। जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए एक शब्द निसंतान। जिस देश से निकाला गया हो निर्वासित। जहां आबादी न हो उसके बोलते निर्जन। जो रोग से मुक्त हो उसके बोलते निरोग। जो इंद्रिय रहित हो उसके निरिंद्रिय। जो किसी विषय का निर्देशन करता हो उसके लिए एक शब्द है निर्देशक। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो उसके लिए एक शब्द है निभ्रांत। जिसका कोई अर्थ न हो उसके लिए एक शब्द है निरर्थक। जो नापा जा सके उसके लिए एक शब्द है नापनीय या नाप्य। जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द है निरुपम या अनुपम। नख से शिखा तक के सब अंग कहते नखसिक। निम्न कोटि का निकृष्ट। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके निर्वाक। गाय को दुहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसको बोलते हैं नबी। जो नया आया है उसके लिए एक शब्द है नवागंतुक। सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना कहलाता है। पुराना घाव जो रिश्ता रहता हो उसके बोलते हैं नाशूर। वह स्थान या दुकान जहां हजामत बनाई जाती है नापितशाला कहलाते हैं उसको। जिसमें कोई कंटक अड़चन न हो निष्कंटक। बिना किसी बाधा के निर्वात। जिसकी किसी से उपमा तुलना न दी जा सके निरुपम। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायिक कहलाता है। नया उचित होने वाला नवोदित। जो शंका करने योग्य न हो निशंक। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निशंग। जिसका गला नीले रंग का है उसको नीलकंठ बोलते हैं। नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राच्य कहलाता है। फूल की रज पराग कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति कहलाती है। जो पिया जा सके पीने योग्य पेय कहलाता है। जो दूसरे के अधीन हो परतंत्र। पृथ्वी से संबंधित मिट्टी का पार्थिव। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो पौरुषेय। जो सुख दुख से परे हो परमहंस। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। पद का लालची पदलोलुप। जिसकी पूजा की जा सके पूजनीय। इतिहास के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो पुरंध्र कहलाता है। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति पैतृक। पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी। आंखों के आगे प्रत्यक्ष। पास में निवास करने वाला पड़ोसी या प्रतिवेशी। दूसरे की बुराई खोजने वाला छिद्रान्वेषी। सफेद कमल जो है पुंडरीक कहलाता है। जो जानवर पाले जा सके पालतू कहलाते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार। भलाई के बदले में की गई भलाई प्रत्युपकार। जो पढ़ने योग्य हो उसको पठनीय बोलते हैं। जो गिरा हुआ हो उसको पर्तित बोलते हैं। जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज बोलते हैं। प्राण श्वास प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम कहलाता है। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना प्रायश्चित कहलाता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी कहलाता है। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन जो है पारिश्रमिक कहलाता है।
पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा पार्श्विक कहलाता है। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त कहलाता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसके लिए एक शब्द है पिपासु। किसी के निधन की वार्षिक तिथि जो है पुण्यतिथि कहलाती है। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू कहलाती है। कहीं बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति कहलाता है। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसको प्रतिष्ठित बोलते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसको पारदर्शी बोलते हैं। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको प्रत्यागत बोलते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युत्तर। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्न। ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति का सोचना तुरंत उत्पन्न होने वाला सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति जो पांडुलिपि कहलाती है। पखवाड़े में एक बार होने वाला 15वें दिन होने वाला पाश्चिक कहलाता है। पचाने की क्रिया करने वाला पाचक कहलाता है। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाण ग्रहण कहलाता है। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि प्रथमा कहलाती है। मास के किसी पक्ष की जो है 5वीं तिथि को पंचमी बोलते हैं। ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोचना तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन प्रदर्शनी कहलाता है। मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय कहलाता है एक शब्द। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय कहलाता है। जो अपनी जन्म भूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो उसके लिए शब्द है व्यक्ति। विदेश में रहता है उसके लिए शब्द है प्रवासी। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य एक शब्द है उसके लिए। मास की 30वीं तिथि शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा प्राण की जो है रक्षा करने वाला प्राण उसके लिए शब्द है। गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग झगड़ों का निपटारा करते हो पंचायत कहलाता है एक शब्द। जो पढ़ने में रोचक लगे उसके लिए शब्द है पढ़ने योग्य पठनीय पाठ है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो पद्य कहलाता है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसके लिए परीक्षित। अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ। प्रिय बोलने वाला स्त्री प्रियवंदा। जो प्रिय बोलता है प्रियवादी कहलाता है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी कहलाती है। पर पुरुष से प्रेम करने वाला दूसरे पर अनुरक्त परकिया कहलाता है। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन। दूध दही घृत शर्करा और मधु से बना वह पदार्थ जो देवताओं को स्नान के लिए बनाया था पंचामृत कहते हैं उसे। जो प्रमाण से सिद्ध हो प्रमेय। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। जो अपनी जन्म भूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य। स्त्री जिसने बच्चा जना हो। बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूता कहलाती है। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख प्रहसन कहलाता है। प्रकृति से उद्धत या प्राकृतिक में होने वाला प्राकृतिक कहलाता है। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण जो है पुनर्निर्माण कहलाता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसके लिए एक शब्द है पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक जो है पूर्णांक कहलाता है। जो अपने पैरों से चल रहा हो उसको पैदल बोलते हैं। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। पुत्री की पुत्री जो है पौत्री कहलाती है। प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाशय। जिसका प्रचार हुआ हो या किया गया हो प्रचारित। जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसके लिए एक शब्द है प्रताड़ित। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि को प्रतिध्वनि बोलते हैं। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिकूल पक्ष का प्रतिपक्षी कहलाता है। जिसके चित्त में पाप करने की भावना है उसको पाप चेता बोलते हैं। परलोक से संबंधित पारलौकिक कहलाता है। आटा पीसने वाली स्त्री पिशनहारी कहलाती है। दूसरों का उपहार हित भला करने वाला परोपकारी होता है। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक होता है। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली कहलाती है। पिता का पिता पितामह कहलाता है। पिता के पिता का पिता प्रतिपितामह कहलाता है। जिसको जानते हो उसको बोलते हैं परिचित। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता कहलाती है। पूर्ण रूप से पचा हुआ परिपक्व। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो प्रजातंत्र। वह जिससे प्रेम विवाह किया जाए प्रेम पात्र। जो पहरा देने वाला हो प्रहरी। पति परायण स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री को पतिव्रता बोलते हैं।
शरीर के मांस पेशियों को जो है शिथिल हो जाना पक्षाघात लकवा कहलाता है। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहलाता है। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसको परार्थी बोलते हैं। तो अभी हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है यहाँ से सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बाकी। तो आप लोग जो है इसको 2 से 3 बार ज़रूर रिपीट कीजिए जिससे कि आपको याद हो जाएंगे। और 10 नंबर के आते हैं आरओ एआरओ में, प्री और मेंस में भी 10 के आते हैं, प्री में भी 10 के आते हैं। तो इससे जो है आपके 20 नंबर बनेंगे जो आपकी मेरिट को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।